हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स, जो कि है आपके आईसीएसई बोर्ड के लिए। और इसके चैप्टर जो हम प्रीवियसली भी पढ़ रहे थे, दैट इज रैशनल नंबर्स, और इसके आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1C। तो जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं और प्रीवियस एक्सरसाइज नहीं की है, तो जाके आपको पहले वो कर लेना है, देन आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है दैट इज योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं कि मल्टीप्लाई कर देना 3 into 4 ये सब कर देना है ना। मान लो हमारे पास दो रैशनल नंबर्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है a/b। a/b इज अ रैशनल नंबर and c/d is also a rational number. So we have a two rational numbers. ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब आपको बोला जाए कि यार बताओ ना, इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर क्या आएगा। तो इसकी जो इस तरीके के मल्टीप्लिकेशंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर हो गया, इसका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा बच्चों, AC हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर कहां पर, अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा, BD। वही लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स एंड अपॉन में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। क्लियर टू एवरीवन? तो न्यूमरेटर कौन सा होता है, जो अपॉन के ऊपर वाला होता है। डिनोमिनेटर कौन सा होता है, जो अपॉन के नीचे वाला होता है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। तो फिलहाल हम इसके आगे चल देते हैं। तो अब हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। जैसा कि हम प्रीवियसली देख रहे थे, एडिशन में जो प्रॉपर्टीज थी, सब्ट्रैक्शन में जो प्रॉपर्टी थी, उसी तरीके की प्रॉपर्टीज हमारी आएंगी मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इफ एनी आएगा, इट एनी नहीं होगा, ये इफ होगा। ठीक है, आप इसको इफ कर लेना। If any two rational numbers are multiplied together, the result is always a rational number. तो जो result भी निकल कर आएगा वो क्या होगा, rational number ही होगा। इतनी बात हुई कि जब भी हम कभी दो rational number का multiply करेंगे, for example अगर मैं a/b एंड c/d दो रैशनल नंबर्स हैं, तो इनका जो रिजल्ट है दैट इज AC/BD, जो कि हमने अभी प्रीवियसली देखा था। तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा a/b है दैट इज योर 3/4 एंड c/d जो है दैट इज योर 4/5। नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो हम क्या देखेंगे कि रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, एक रैशनल नंबर आना चाहिए। बिल्कुल, है ना। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो जाएगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो तो 20 हो जाएगा, और चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, 6 और 10, 3 और 5। किससे किया है मैंने, बिल्कुल सही, 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, अब आपका नंबर क्या आ गया, 3/5। क्या 3/5 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। P/Q के फॉर्मेट में है, Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यही तो थी कंडीशन। तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। आप चाहो तो आप एक नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी तरीके का नंबर ले लोगे, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो एक रैशनल नंबर आएगा। अब आपको क्या करना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके देखना, कुछ भी अगर कहीं भी डाउट आएगा तो आप पूछ ही लेते हो। कहाँ पर पूछना है, बिल्कुल सही, आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल जो है वहां पर आप जाके पूछ लेंगे अपने डाउट्स, और हम जितना जल्दी हो सकेगा ना ट्राई करेंगे जवाब देने का। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नाउ कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज योर कम्यूटेटिविटी। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, सबको पता है इसके बारे में, मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन दोनों तरीके से होना चाहिए, चाहे मैं किसी से बात करूं या वो मुझसे बात करे, एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिकेशन हो रहा है ना। तो इसको हम समझा था इसको। ठीक है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव।
मल्टीप्लिकेशन किसी भी दो रैशनल नंबर का वो कम्यूटेटिव होता है। तो कहने का मतलब क्या है मैम, ये है कि चाहे आप a अपॉन बी का मल्टीप्लाई करो c अपॉन डी में या फिर c अपॉन डी का मल्टीप्लाई करो a अपॉन बी में, बात क्या रहेगी, बात बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगी। चाहे आप अपने दोस्त से बात करो या आपका दोस्त आपसे बात करे, एट द एंड आप बात ही कर रहे हो, है ना। चलो देखते हैं, अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फिर से ले लेते हैं a अपॉन बी का, ले लेते हैं हम वैल्यू 3/4, c अपॉन डी की मैंने ले ली है 4/5, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। अब क्या ये कम्यूटेटिव है, इसको देख लेते हैं। तो पहले में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर a अपॉन बी का मल्टीप्लाई करो c अपॉन डी से, कर लेते हैं। तो a अपॉन बी का मल्टीप्लाई करो c अपॉन डी से, क्या ये बराबर आएगी जब मैं c अपॉन डी का मल्टीप्लाई करूंगी a अपॉन बी से, क्या ये बराबर आएगी, बताओ, करके देख लो। चाहे 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, यहाँ पर हो गए हमारे, ये कम्यूटेटिव है, इस बात का प्रूफ मिल गया है ना, प्रूफ बिल्कुल सही। तो क्या आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में थम्स अप दिखाना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए आ जाते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास 3 रैशनल नंबर से a अपॉन बी, c अपॉन डी एंड e अपॉन f। तो जो कंडीशन है जो कि सही रहती है, दैट इज a अपॉन बी का अगर मल्टीप्लाई करते हो, ब्रैकेट में रख दिए आपने ये दोनों रैशनल नंबर c अपॉन डी मल्टीप्लाई e अपॉन f, ये दैट इज इक्वल टू द, चाहे आप a अपॉन बी और c अपॉन डी को पहले ब्रैकेट में रखो और बाहर रख दो e अपॉन f के, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम ब्रैकेट्स लगाते हैं तो पहले हम जो ब्रैकेट में होता है ना उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हम वैल्यूज ले लेते हैं। मान लेते हैं कि a अपॉन बी है आपका 2/3 एंड c अपॉन डी है आपका -4/5 एंड e अपॉन f है आपका 5/6। तो क्या हमारी ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव क्या फुलफिल होती है, देख लेते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज निकालते हैं। तो वो क्या होगा, 2/3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में आएगा -4/5 मल्टीप्लाई 5/6, दैट इज इक्वल टू द 2/3 मल्टीप्लाई -4/5 मल्टीप्लाई 5/6। दोनों में अंतर क्या है कि पहले हमने c अपॉन डी और e अपॉन f को ब्रैकेट में रखा है, बाद में हमने a अपॉन बी और c अपॉन डी को ब्रैकेट में रखा है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -20/30, बाहर है ब्रैकेट के 2/3, कितना आएगा ये, -40/90। क्या ये इस सब दोनों बराबर आते हैं, ये कितना हो जाएगा, -8 अपॉन 15, बाहर है ब्रैकेट के 5/6, तो क्या ये भी -40/90 आ रहा है, जल्दी से बता दो। तो अब एग्जैक्टली बिल्कुल सही आ रहा है, यानी यहाँ पर हमने एसोसिएटिव होता है ये हमने बता दिया विद द एग्जाम्पल। अब चाहे कोई भी वैल्यूज ले लो ये एसोसिएटिव आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, जब भी हम किसी रैशनल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रैशनल नंबर से, तो जो हमारा रैशनल नंबर की जो वैल्यू है ना वो सेम रहती है। बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर ये है। तो अब कोई भी एक चीज बताओ कि ऐसा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखो मैं लिख के देखती हूँ फिर आप मुझे खुद ही जवाब दे दोगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रैशनल नंबर से, तो जो हमारा वैल्यू है रिमेन्स सेम, वैल्यू क्या रहती है हमारी, सेम रहती है। तो अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका हम मल्टीप्लाई करें रैशनल नंबर से, जिससे वो रैशनल नंबर ही आए। सोचो, क्या वो 0 होगा, 0 से किया तो वो 0 हो जाएगा, मतलब नहीं।
सिर्फ यहाँ पर एक नंबर है जिसका हम मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो वही आपका जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वही आता है। वो कौन सा नंबर है? दैट इज योर 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। जब 1 का मल्टीप्लाई आप रैशनल नंबर से करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है? रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है, तो वो नंबर ही आ जाता है। तो समझ में आ गया? तो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक से भी समझोगे तो भी हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज योर एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पर क्या होगा कि जब भी हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं रैशनल, द रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर इज नोन एज दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि यहाँ पर एक नया टर्म आया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सबके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्या होता है। तो ये सिंपली क्या होता है? किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या है कि मानो a अपॉन b इज द रैशनल नंबर, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? इसका b अपॉन a। जस्ट उल्टा कर दो, ठीक है? दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू द, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/3 रेसिप्रोकल ऑफ 3/5। उसी तरीके से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 2/3 का मुझे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ठीक है, अब जो एक रैशनल नंबर ऐसा है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, यानी उसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, दैट इज योर 0। अगर पेपर में आए तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है ना, 0 आए हमारे एग्जाम में, तो 0 का रेसिप्रोकल भी नहीं होता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या बोल दिया मैंने? रैशनल नंबर का मतलब a अपॉन b का अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ किससे? उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल b अपॉन a से। तो मेरा निकल के क्या आ रहा है कटने के बाद? 1 क्या था अभी पढ़ा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो ही निकल कर आ जाता है। ओके, चलो यहाँ पर भी हमने इस कहानी को पूरा पढ़ लिया और ये लिखा हुआ है कि फॉर अ रैशनल नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज b अपॉन e, और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपका क्या निकल कर आएगा? 1 विच इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप सबको क्लियर हो गया। क्लियर हो गया प्लीज यार थम्स अप दिखा दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन जब भी करते हैं हम रैशनल नंबर का, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चाहे आप एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो, उस पर वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास फिर से 3 रैशनल नंबर है, सेम एज द प्रीवियस वन, a अपॉन b, c अपॉन d, e अपॉन f। तो हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले, तो a अपॉन b का मल्टीप्लाई करोगे जब आप, और ब्रैकेट में रखा है आपने c अपॉन d प्लस e अपॉन f, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देयर एडिशन। एडिशन के ऊपर की बात हो रही है, तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब a अपॉन b का मल्टीप्लाई c अपॉन d से भी हो जाएगा, a अपॉन b का मल्टीप्लाई e अपॉन f से भी हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d माइनस e अपॉन f। तो a अपॉन b का मल्टीप्लाई c अपॉन d से भी करोगे, माइनस में रखोगे a अपॉन b का मल्टीप्लाई e अपॉन f से। तो a अपॉन b दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। तो इसके लिए हम फिर से एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल में वैल्यूज ले लो, 2/3, a अपॉन b की हो गई, c अपॉन d की आप ले लो 3/4, और इसकी ले लो आप 5/6। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2/3 का मल्टीप्लाई एक बार करना पड़ेगा 3/4 प्लस 5/6 से। दो वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2/3 का मल्टीप्लाई, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पहले इससे, फिर प्लस, फिर 2/3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/6 से। वैल्यूज क्या आ रही हैं करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप करके देखेंगे इसको, ये जो है ये क्या हो जाएगा? 6/12, या फिर 3 से 3 काट दो तो ये बचेगा 1/2, 5/9। ठीक है, ओके। यहां पर क्या रहेगा? 2/3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में आ गया एलसीएम, इसका आएगा 24, 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4। ओके, 2/3 मल्टीप्लाई 18 प्लस 20/24, ये कितना आएगा निकल के? 2/3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में हो गया 38/24, ये हो गया 12,
ये 6 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1 9, तो ये निकल कर आ रहा है 19/18। यहाँ पर कितना आएगा, राइट हैंड साइड में कितना था 1/2 प्लस 5/9। कैसे सॉल्व करोगे, 18 एलसीएम आ गया, ऊपर कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5 × 2 बचेगा, तो ये आ गया 19/18। यानी ये दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल आ रही है, यानी एडिशन पर ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब आपका काम क्या है, इस सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे बताना, अपना आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपका वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया। होना तो चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या आपका आया वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज, दैट इज योर 1C। इस 1C में जो पहला क्वेश्चन था वो था आपका इवोल्यूट। ठीक है, इवोल्यूट करना है आपको। फर्स्ट है -14/5 का मल्टीप्लाई करो -6/7 से, तो कितना आएगा, ये तो कट गया 2 और 6 2 जो 12, माइनस माइनस प्लस, तो 12/5 इसका आंसर आ गया। फिर आपके पास फोर्थ पार्ट लिया है, जितने भी पार्ट्स यहाँ पे स्किप हो रहे हैं उनका मतलब क्या है, आपको खुद प्रैक्टिस करना है उन पार्ट्स की। ठीक है, 11 4 जा 44 हो गया, 51 1 हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव, 51/9 4 जा 36, पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव, तो आपका आंसर आएगा 51/-36। तो ये दोनों मैंने सॉल्व कर दिए, बाकी रिमेनिंग आपको सॉल्व करने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज योर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन किसका करना है, दो रैशनल नंबर्स का। तो पहला यहाँ पे रैशनल नंबर है 5/6, फिर है आपका 8/9। इसको मैं लिख दूं 5/6 मल्टीप्लाई 8/9। दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स दैट इज योर 40, प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स दैट is your 9 6 जा 54। ठीक है, चाहो तो यहां पर इतना लाने की बजाय भी आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 3 4 कितना हो जाएगा 20/27, 20/27 आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसका भी फोर्थ पार्ट लिया है जिसमें आप मल्टीप्लाई करोगे -7/8 मल्टीप्लाई 4। अब इसके डिनोमिनेटर में तो आप 1 ही मानोगे, रैशनल नंबर कन्वर्ट करना है तो ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही। ये 2 जा हो गया, आंसर आ गया -7/2। ठीक है, बाकी पार्ट्स आपको ट्राई करने हैं, घर पे करेंगे ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट लिया है, फर्स्ट पार्ट आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन क्या है, 2/4 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस ब्रैकेट में है -18/7 मल्टीप्लाई -7/50। ठीक है, तो पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व करते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हम इसको अगर लिखेंगे तो 2/4 माइनस ब्रैकेट में आ गया -18 मल्टीप्लाई -1 दैट इज योर +18 और अपॉन में आ गया 15। ठीक है, तो 2/4 माइनस 18/15 आपका ये आया। ओके, अब मैं चाहूं तो मैं इसको भी कैंसिल कर सकती हूँ, 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 18/15। और भी चाहूं तो क्या कर सकती हूँ, 3 6 जा 18, 3 5 जा, एलसीएम कितना आएगा, अब 10 आ जाएगा, 5 और यहां पर कितना रहेगा 6 2 जा 12 -7/10 is the answer for this second part। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर फोर्थ पार्ट। बाकी पार्ट्स आपको खुद करने हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपके पास दो ब्रैकेट है, तो पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, साइमल्टेनियसली इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 4 जा 8, तो ऊपर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई -3/5। ठीक है, ब्रैकेट प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका न्यूमरेटर -18 और अपॉन में क्या आ जाएगा 160 आ रहा है ना। ठीक है मैम, आ तो रहा है, दिख रहा है हमको, बिल्कुल सही है। क्या मैंने कुछ गलत किया है, बिल्कुल 9 3 जा 27 होते हैं। तो ये हो गया माइनस का 27, यहां पर कितना आएगा -12/5 प्लस -27/160।
है ना। चलो अब इसका एलसीएम कितना आएगा जल्दी बताओ। तो बिल्कुल सही जवाब है, इसका एलसीएम जो है वो आएगा आपका 160। 160 आप करेंगे तो ये आएगा -384, ठीक है, माइनस का 27, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका निकल कर आएगा 7 4 11 कैरी 1 11 कैरी 1 -411 अपॉन 160 इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। ठीक है, इस तरीके से आप सारे पार्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक होने के हाई चांसेस हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके इसको सॉल्व करिएगा। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे कि ब्रैकेट पहले होगा क्या होगा, उतना ही आपका दिमाग उस क्वेश्चन को देख के एनालिसिस कर लेगा कि भाई किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आपके सामने है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि आपको ईच रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से। तो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1 से करोगे 7 अपॉन -5 एज इट इज आएगा, बिकॉज 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 का 1 से करोगे भाई 0 ही आएगा, इसका 1 से करोगे -6 अपॉन 7 ही आएगा। तो आई होप कि आप सारे पार्ट्स खुद ही कर ही लोगे। ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें बोला है कि फॉर ईच पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स गिवन बिलो वेरीफाई दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, इसको वेरीफाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी कौन सी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या था, a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी इज इक्वल टू द c अपॉन डी मल्टीप्लाई a अपॉन बी, जिसके लिए मैंने आपको समझाया था कि चाहे मैं इस अपने फ्रेंड से बात करूं या मेरा फ्रेंड मुझसे बात करे, बात तो सेम है, कम्युनिकेशन तो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जैसे आप प्रॉपर्टी समझ में लिख लिया आपने, तो क्या करोगे, इसको देखोगे तो -1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू द 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 5 कितना होगा, -2 अपॉन 45, ये भी कितना होगा, -2 अपॉन 45। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और आई होप आपने भी कर लिए होंगे। अब बात करते हैं इस फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई -12 अपॉन 17 करो, चाहे -12 अपॉन 17 का मल्टीप्लाई 0 से करो, आएगा क्या, 0। तो ये दोनों ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, वेरीफाई हमने कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, जिसमें बोला है कि राइट द रेसिप्रोकल दैट इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच रैशनल नंबर गिवन बिलो। तो पहला है आपका 5। पहले तो 5 को आपको क्या बनाओगे, रैशनल नंबर, तो कैसे होगा, 5 अपॉन 1। इसका अगर आपको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, 1 अपॉन 5। इसके लिए तो है ही -8 अपॉन -7 या फिर 8 अपॉन 7। क्लियर टू एवरीवन, बाकी पार्ट्स आप ट्राई करिएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं 7 क्वेश्चन की, जिसमें क्या बोला है कि फाइंड द रेसिप्रोकल व्हिच इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। फर्स्ट पार्ट हमने लिया है 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3। अगर आप देख रहे हो तो 3 से 3 कैंसिल, आपके पास जो रैशनल नंबर है दैट इज योर 2 अपॉन 5। नाउ यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वन दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन व्हिच इज 5 अपॉन 2। हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, जिसमें बोला है कि आपको वेरीफाई करना है x प्लस वाई मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू द x मल्टीप्लाई z प्लस वाई मल्टीप्लाई z, विच इज ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या आप मुझे बताएंगे, हमने पढ़ी हुई है, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर द एडिशन। ठीक है, वही है ये प्रॉपर्टी। यहाँ पे x की वैल्यू आपको दी गई है, x की वैल्यू है 4 अपॉन 5 प्लस -2 अपॉन 3, ये आप ब्रैकेट में रखेंगे, मल्टीप्लाई -4 विच इज इक्वल टू द 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई -4 प्लस -2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई -4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 15 5 3 जा 4, 5 3 जा 15 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 5 जा, ये हो गया -2 मल्टीप्लाई 5, ब्रैकेट के बाहर है -4, ये हो गया -20 अपॉन 5 प्लस 8 अपॉन 3। ठीक है, ये हो जाएगा 12 माइनस 10 अपॉन 15 मल्टीप्लाई -4
यहाँ पर हो जाएगा 15 -20 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 5 8 मल्टीप्लाई 5, ये कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई आप -4 करेंगे, -8/15 आपका लेफ्ट हैंड साइड आया है। यहाँ पर कितना आ रहा है -60 प्लस 40। मैंने यहाँ पर गड़बड़ की है और आपने भी मुझे नहीं बताया, तो मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ। तो गड़बड़ कहाँ पे थी कि आपको देख रहे हैं ये है 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 16 होगा, 4 मल्टीप्लाई -2 ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम 15, तो -16 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5, ये कितना आएगा माइनस का 48 प्लस 40/15, यहाँ पर सॉल्व होकर आएगा -8/15 विच इज सेम एज द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अब बढ़ जाते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज द नेम द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर शोन बिलो। तो 3/5 मल्टीप्लाई -8/9 इज इक्वल टू द -8/9 मल्टीप्लाई 3/5 विच इज दिस प्रॉपर्टी। दिस इज सिमिलर टू द A/B multiply C/D which is equal to C/D multiply A/B. This is not this one, that is your बिल्कुल सही, that is this one commutative property, ठीक है। फिर 0 मल्टीप्लाई -3/4 इज इक्वल टू दी 0, दैट इज द प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लियर टू एवरीवन? इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो शो थम्स अप ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब देखते हैं, तो चलिए बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन में है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज। दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या आता है, पॉजिटिव नेगेटिव। दो पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखोगे, पॉजिटिव, ठीक है। फिर क्या है, रैशनल नंबर 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 का तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। मैंने आपको बताया मार्क्स जब 0 आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉसिबल नहीं है, हैज नो रेसिप्रोकल। आप कर लेंगे बाकी फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। आज हमने कवर कर लिया अपनी एक्सरसाइज 1C और नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे एक्सरसाइज 1D एंड 1E, जिसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। एंड जैसा कि आप जानते हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। सो थैंक यू एवरीवन।